एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडा और फ्रेडी एक बोट पर हैं और दोनों काफी खुश हैं। एडा प्रेग्नेंट है और जल्दी ही बेबी होने वाला है। फिर फ्रेडी से एक आदमी आकर मिलता है। इस आदमी का नाम स्टैनली चैपमैन है। फ्रेडी उसे 200 पाउंड देता है और बोलता है कि ये पैसे रशियन गवर्नमेंट की तरफ से हैं और तुम्हारे लिए एक खास काम है। फिर हम थॉमस शेल्बी को देखते हैं। रास्ते में उसे उसका खबरी आकर बताता है कि मैंने फ्रेडी और एडा को इसी शहर में देखा है। मैंने फ्रेडी का पीछा भी किया था पर वो काफी स्मार्ट है, वो मुझसे बचकर निकल गया। थॉमस कहता है कि कोई बात नहीं, अपनी नजर बनाए रखो। फिर थॉमस शेल्बी के घर को देखते हैं जहाँ एक रूम में बैटिंग चल रही होती है। वहाँ एक छोटा लड़का बैटिंग के बहाने आता है और नजरें बचाकर एक जगह छुप जाता है और घर के बाहर एक हॉर्स कार्ट में ली फैमिली के लोग छिपे हुए हैं। वो शेल्बीज के घर में घुसने को तैयार हैं और इन्होंने ही उस लड़के को शेल्बीज के घर में भेजा था। आंट पॉली टॉमी से कहती है कि जॉन शेल्बी ने फैमिली मीटिंग बुलाई है। जॉन ने हम सब से कोई जरूरी बात करनी है। फिर ये लोग अपनी मीटिंग के लिए गैरिसन पब पहुंच जाते हैं और घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक आदमी के ऊपर थी। शेल्बी फैमिली के घर से जाते ही वो छोटा लड़का अंदर से घर का दरवाजा खोलकर ली फैमिली के मेंबर्स को घर के अंदर घुसा लेता है और ये लोग घर में मौजूद उस आदमी को पकड़कर खूब कूट डालते हैं और यहाँ से शेल्बी फैमिली का बैटिंग का सारा पैसा उड़ाकर ले जाते हैं। ये इनका रिवेंज था क्योंकि आर्थर ने इनके लोगों को पीटकर किम्बर के यहाँ से पैसा हासिल किया था। वहीं दूसरी तरफ इस सब बात से बेखबर शेल्बी मीटिंग में बिजी थे। जॉन शेल्बी सबको बताता है कि वो शादी करने वाला है और लड़की का नाम लीजी है और ये नाम सुनकर सब लोग जॉन शेल्बी का मजाक बनाते हैं। दरअसल लीजी एक प्रोस्टिट्यूट है पर जॉन बोलता है कि लीजी बदल चुकी है, वो मुझे खुश रखेगी। तो टॉमी टॉन्ट करता है कि लीजी तो पूरे मोहल्ले को खुश रखती है। तभी फिन यहाँ पे आकर बताता है कि घर में तोड़फोड़ और लूटपाट हो गई है। सब लोग घर आकर देखते हैं, सब पैसा गायब है। इन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ वायर कटर्स हैं। शेल्बी ब्रदर्स समझ जाते हैं कि ली फैमिली के मेंबर्स ने यहाँ ट्रैप बिछाया हुआ है और यहाँ आसपास कोई ग्रेनेड जरूर होगा क्योंकि वॉर के दौरान ये लोग इसी तरह के ट्रैप का यूज करते थे जिसमें वायर कटर को एज अ प्रैंक छोड़ देते थे। मगर घर में काफी ढूंढने पे भी इन्हें कोई भी ग्रेनेड नहीं मिलता। पर टॉमी को अंदाजा हो जाता है कि ग्रेनेड उसी गाड़ी में होगा क्योंकि ली फैमिली का मेन टारगेट टॉमी ही तो है। और टॉमी देखता है कि उसकी गाड़ी में फिन मौजूद है पर थॉमस शेल्बी स्मार्टली ग्रेनेड को निकालकर बाहर फेंक देता है और फिन को बचा लेता है। अब थॉमस शेल्बी को पता था कि ये काम ली फैमिली का है तो उनसे मैटर सेटल डाउन करने के लिए थॉमस शेल्बी उनके एरिया में जाता है। थॉमस शेल्बी ली फैमिली के हेड दिल्फा ली के सामने क्लेम करता है कि उसकी मदर भी ली फैमिली से बिलोंग करती थी। टॉमी कहता है कि मुझे बिली किम्बर और उसके ग्रुप को सबक सिखाना है, उन्हें ओवरथ्रो करने में मुझे आपके लोगों की हेल्प चाहिए। नेक्स्ट सीन में आंट पॉली थॉमस शेल्बी को बताती है कि मुझे किसी का एड्रेस मिला है और एड्रेस बताने वाला ये वाली एनोनिमस है। मगर असल में ये एड्रेस एडा ने आंट पॉली को दिया था और ये एड्रेस स्टैनली चैपमैन का है, वही कम्युनिस्ट बंदा जिसके पास 200 पाउंड कैश में थे जो कि रशियन गवर्नमेंट से मिले थे। थॉमस शेल्बी ये एड्रेस कैम्बल को सौंप देता है कि फ्रेडी के बजाय इसके पीछे जाओ, ही इज बिगर फिश। पर कैम्बल थॉमस शेल्बी को धमकाता है और कहता है कि थॉमस शेल्बी, मुझे मेरी पोजीशन से डिसमिस किए जाने से पहले अगर तुमने मुझे उन स्टोलन गन्स के बारे में नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम सबको ठिकाने लगा दूंगा, इवन एडाज अनबॉर्न चाइल्ड। पर एंड में कैम्बल प्रॉमिस करता है कि स्टैनली चैपमैन के एड्रेस के एक्सचेंज में मैं फिलहाल के लिए फ्रेडी और एडा शेल्बी को शहर से सेफली जाने दूंगा। जब कैम्बल यहाँ से जा रहा होता है तो थॉमस अपनी गन उस पर पॉइंट करता है पर फायर नहीं करता। इसके बाद कैम्बल और उसके लोग स्टैनली चैपमैन को हिरासत में ले लेते हैं। जो सार्जेंट मोस कहता है कि सर, आपने प्रॉमिस किया था कि आप फ्रेडी थॉर्न को कुछ भी नहीं करेंगे, उसे सिटी से सेफली जाने देंगे। तो कैम्बल कहता है कि प्रॉमिसेस मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कैम्बल कितना बड़ा झूठा और बदमाश आदमी है। वो बोलता है कि पीकी ब्लाइंडर्स के खिलाफ मेरा कैंपेन अब कुछ पर्सनल हो गया है और बात अब मेरी ईगो पे आ गई है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब फ्रेडी अपनी मदर की ग्रेव को विजिट करने आया होता है तो वहाँ पर आंट पॉली उसका वेट कर रही होती है। आंट पॉली कहती है कि थॉमस शेल्बी की कैम्बल से डील हुई है। तो फ्रेडी कहता है कि स्टैनली चैपमैन को कैम्बल टॉर्चर करके मेरा एड्रेस पूछेगा पर उसे तो मेरा एड्रेस पता ही नहीं है। हम एक दूसरे के लिए गुमनाम चेहरे हैं। स्टैनली चैपमैन को पीटते रहो और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। फ्रेडी कहता है कि आंट पॉली, मैं इस शहर से कहीं भी नहीं जाने वाला। सार्जेंट मोस कैम्बल को रिपोर्ट करता है कि सर, कि स्टैनली चैपमैन तो मार खा के निपट गया है। सार्जेंट मोसेस कैम्बल के काम करने के तरीके को लेकर काफी नाखुश है, वो काफी डिस्टर्ब्ड है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिली किम्बर शेल्बी होम को विजिट करता है और थॉमस शेल्बी को लीगल बैटिंग लाइसेंस हैंडओवर करता है जो कि शेल्बी फैमिली का फर्स्ट लीगल रेस ट्रैक पिच होगा और शेल्बी फैमिली काफी खुश है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस गैरिसन बार में कुछ कैलकुलेशन में आर्थर की हेल्प कर रही होती है
तो उसे पता चलता है कि शेल्बी फैमिली का कॉन्ट्रैबेंड्स हमेशा पेट्रोल बोट मूरिंग के पास रहता है और ये बोट को एक वेयर हाउस के पास पार्क किया जाता है। ग्रेस को लगता है कि हो न हो स्टोलन गन्स वहीं पे होंगी, तो वो कैम्बल को इसकी जानकारी दे देती है। पर जब कैम्बल वहाँ पर जाकर छानबीन करवाता है तो इन लोगों को सिगरेट पैक्स और विस्की के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। थॉमस शेल्बी को जब पता चलता है कि ग्रेस उनके धंधे के बारे में सवाल जवाब कर रही है तो थॉमस को उस पर डाउट होता है। वो उसे एक कैथोलिक चर्च बुलाता है। उसे पता चलता है कि ग्रेस कैथोलिक नहीं है, हालांकि ग्रेस ने पहले उसे कहा था कि वो कैथोलिक है। तो यहाँ पर टॉमी के सामने ग्रेस का झूठ पकड़ा जाता है। थॉमस ग्रेस को बोलता है कि वो चाहता है कि ग्रेस शेल्बी फैमिली के लिए सेक्रेटरी के रूप में काम करे, तो ग्रेस इसके लिए हाँ बोल देती है और ये लोग किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थॉमस शेल्बी लिजी से मिलता है और कहता है कि जॉन शेल्बी से शादी करने से पहले तुम मुझे एक लास्ट सर्विस दो, और थॉमस 8 पाउंड भी ऑफर करता है और लिजी इन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है। असल में थॉमस तो बस लिजी को टेस्ट कर रहा था कि वो अभी भी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है या नहीं, और थॉमस लिजी को पैसे रखने के लिए बोलता है। थॉमस कहता है कि तुम नहीं बदली और मैं जॉन को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। इसके बाद कैम्बल और ग्रेस एक दूसरे से फिर से मिलते हैं और अपनी अपनी अपडेट्स देते हैं। कैम्बल कहता है कि उस वेयर हाउस में कुछ भी नहीं मिला और ग्रेस बताती है कि थॉमस शेल्बी ने उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया है। कैम्बल नोटिस करता है कि ग्रेस थॉमस शेल्बी की तरफ काफी अट्रैक्टेड है। दूसरी तरफ थॉमस शेल्बी जॉन को बताता है कि लिजी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं एज अ कस्टमर उसके पास गया था और पैसे ऑफर किए थे तो वो झट से राजी हो गई, वो नहीं बदली जॉन। तो जॉन काफी दुखी होता है और कहता है कि मैं लिजी से अब कभी भी नहीं मिलूंगा। इसके बाद टॉमी ग्रेस को एक टास्क देता है कि वो मॉन्टेग स्ट्रीट जाकर एडा से मुलाकात करे और एडा को फैमिली ओकेजन के लिए इनवाइट करे। इसके बाद जॉन शेल्बी टॉमी के रूम में जाकर गांजा फूक रहा होता है। जब टॉमी यहाँ पर आता है तो जॉन बताता है कि भाई आप लिजी के बारे में सही थे, उसे मैंने उसके रेगुलर कस्टमर के साथ देखा है, वो नहीं बदली। नेक्स्ट डे शेल्बी ब्रदर्स ली फैमिली के एरिया में जाते हैं ताकि इन्हें सबक सिखा सकें। पर तभी थॉमस शेल्बी सबके सामने रिवील करता है कि हम यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए हैं, बल्कि ली फैमिली की लड़की से जॉन की शादी करवा के हम एक शांति समझौता करेंगे। पहले तो जॉन शेल्बी थोड़ा हेजिटेट करता है, पर जब वो लड़की को देखता है जिसका नाम एस्मी ली है तो जॉन शेल्बी को वो पसंद आ जाती है और वो शादी के लिए मान जाता है। फिर इनकी शादी होती है और खूब सारा फायरवर्क और डांस होता है। मगर इसी दौरान एडा को लेबर पेन होना चालू हो जाता है और घर पे वो एक बेबी बॉय को जन्म देती है। फ्रेडी को भी खबर भेजी जाती है और थॉमस उसे एडा और बच्चे से मिलने देता है। मगर ग्रेस इंस्पेक्टर कैम्बल को फ्रेडी के यहाँ होने की खबर दे देती है और पुलिस वाले यहाँ आकर फ्रेडी को उठा ले जाते हैं। और अब एडा और बाकी शेल्बी फैमिली को ये लगता है कि थॉमस शेल्बी ने ही पुलिस को फ्रेडी के बारे में इन्फॉर्म किया है। आंट पॉली थॉमस को बुलाकर काफी बुरा भला कहती है कि ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।